के स्टार्ट में हम फीमेल लीड बू रैन को देखते हैं जो कुछ गार्ड से बचकर भाग रही होती है। फिर हमें मेल लीड लू सेन से मिलाया जाता है। वो एक लेडी से बात कर रहा होता है। वो लेडी हुआ कंपनी की प्रेसिडेंट होती है और उसका नाम हुआ लान होता है। लू चैन कहता है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन आप लोग दूसरों को धोखा देते हैं। हुआ लान कहती है, तुम अभी मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। वो फोन रखने ही वाली होती है कि तभी लू सेन उसे उसके ग्रैंडसन की एक क्लिप भेजता है जिसमें उसका ग्रैंडसन एक बिल्डिंग बेचने के बारे में बात कर रहा होता है। उस वीडियो के जरिए लू चैन उस औरत को अपनी सभी शर्तें मानने के लिए फोर्स करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बू रन को छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वो मेंस वॉशरूम में घुस जाती है। जब लू सेन बाहर आता है तो वो उसे अंदर धक्का देकर दरवाजा लॉक कर देती है। गार्ड्स आकर चेक करते हैं लेकिन उन्हें बू रैन नहीं मिलती। तभी लू सेन बू रैन का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। जब बू रैन फोन छीनने की कोशिश करती है तो उसकी ड्रेस फट जाती है। ये देखकर लू सेन उसे अपनी जैकेट देता है और कहता है, तुम एक चोर हो, है ना? बू रैन कहती है, मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि मिस्टर टेलर असली चोर है और तुम मेरा वीडियो डिलीट करो। लू चैन कहता है, मैं वीडियो तब डिलीट करूंगा जब मुझे तुम पर यकीन हो जाएगा। और जाते जाते वो कहता है, मुझे मेरी जैकेट वापस कर देना। जब लू चैन बाहर आता है तो हुआ लान का ग्रैंडसन जिसका नाम जी हे होता है लू चैन को पीटने के लिए कई आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है क्योंकि लू चैन ने सीक्रेटली उसका वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया था। तभी बू रन वहां आती है और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। सभी आदमी डर जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर बू रन लू चैन को बचाकर अपने साथ ले जाती है। बाद में लू सेन पूछता है, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? बू रन कहती है, तुमने मेंस टॉयलेट में मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैंने भी तुम्हारी हेल्प की। इसके बाद लू चैन उसका वीडियो डिलीट कर देता है। अगले सीन में जी हे की ग्रैंडमदर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हे कहता है, हमने लू चैन को पकड़ लिया था लेकिन बू रन ने वहां उसकी हेल्प की। तभी बू रन वहां आती है और हमें पता चलता है कि बू रन हुआ फैमिली की ग्रैंड डॉटर है। तो ग्रैंड मदर बू रन से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? बू रन कहती है, 7 साल पहले मेरे ग्रेजुएट होने से पहले मेरे अंकल मिन काई और उनकी फैमिली ने मेरा स्टूडेंट लोन रुकवा दिया था। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, तुम अब भी इतनी छोटी सी बात को लेकर बैठी हो। बू रन बहस करने लगती है। ग्रैंड मदर गुस्से में बू रन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि बू रन की मदर बीच में आ जाती है। तब बू रन कहती है, अगर मेरे डैड को पता होता कि आप सब हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होता और आज मेरे डैड जेल में नहीं होते। और उसी समय बू रन की मदर की तबीयत खराब हो जाती है लेकिन उनकी फैमिली को कोई परवाह नहीं होती और वो बू रन और उसकी मदर को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर बू रन अपनी मदर को हॉस्पिटल ले जाती है और वहां डॉक्टर उसे बताता है, तुम्हारी मदर अभी ठीक है लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। बू रन सोचती है, मेरे पास आगे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। फिर बू रन अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और कहती है, मुझे पता है कि आप लू चैन को पकड़वाने की कोशिश कर रही हैं और लू चैन को ये नहीं पता कि मैं आपकी फैमिली की ग्रैंड डॉटर हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूंगी लेकिन बदले में आपको मेरी मदर के हॉस्पिटल का खर्च उठाना होगा। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अगले सीन में हमें पार्टी देखते हैं जहाँ कई बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स इकट्ठे हुए होते हैं और लू चैन भी वहां मौजूद होता है। तभी कैरी नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। जब कैरी लू चैन को देखती है तो वो बहुत इम्प्रेस होती है और उसके साथ काम करने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बू रान भी उसी पार्टी में आती है क्योंकि उसने अपनी आंट को किसी से ये कहते हुए सुन लिया था, हमें लू चैन को बर्बाद करना है। बू रान जानती है कि उसके अंकल की फैमिली बहुत गंदे खेल खेलती है। इसी बीच हम कैरी को एक ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देखते हैं और उसे लू चैन को ऑफर करते हुए देखते हैं। और जैसे ही लू चैन पीने वाला होता है, बू रान आती है, लू चैन के कंधे पर अपना हाथ रखती है और कहती है, लू चैन चलो मुझे घर छोड़ दो। वो फिर कैरी से कहती है, मैं लू चैन की फ्रेंड हूँ, लेकिन कैरी जाने से मना कर देती है। तब बू रान कैरी की ड्रिंक खुद पी लेती है और लू चैन भी कहता है, मुझे बू रान को घर छोड़ना है। वो दोनों कैरी को इग्नोर करके चले जाते हैं। अगले सीन में ड्रिंक की वजह से बू रान जबरदस्ती लू चैन को किस करने की कोशिश करती है। तब लू चैन को याद आता है, कैरी ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। अचानक बू रान लू चैन को किस कर लेती है तो वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है
लेकिन वहां भी बूरान उसकी बात नहीं सुनती और उस पर जबरदस्ती करती रहती है। अगली सुबह जब बूरान उठती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो सोचती है, लू चेन ने मेरे साथ कुछ बहुत बुरा किया। वो चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लू चेन अपनी शर्ट उतारता है और उसे अपनी चेस्ट पर लिप मार्क्स दिखाते हुए कहता है, देखो, मैं तुम पर जबरदस्ती कर रहा था या तुम मुझ पर? यह सुनकर बूरान को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहती है, मैंने ड्रिंक की थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। तब लू चेन कहता है, इससे अच्छा तो मैं कैरी के साथ ही चला जाता। वो बूरान को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में बूरान लू चैन की कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां कई और कैंडिडेट्स भी मौजूद होते हैं। उन सभी को एक टास्क दिया जाता है। सभी को 1 मिनट में एक घर डिजाइन करना है। सभी अपने डिजाइन प्रेजेंट करते हैं और जब बूरान की बारी आती है तो सभी को उसका डिजाइन बहुत पसंद आता है। दूसरी ओर लू चैन अपने ऑफिस में लैपटॉप पर इंटरव्यू देख रहा होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, हमें बूरान को हायर कर लेना चाहिए। फिर लू चैन की सेक्रेटरी, जिसका नाम याओ होता है, बूरान से कहती है, आपको जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। बूरान बहुत खुश होती है। अगले सीन में बूरान जेल में अपने फादर से मिलने जाती है। जब बूरान के फादर आते हैं तो वो सीधे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे दो, मुझे शराब पीनी है और बहुत मजा करना है। बूरान कहती है, आपको सिर्फ पैसों की पड़ी है, आपने ये भी नहीं पूछा कि मॉम कैसी हैं। मॉम अभी हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ लू चैन हॉस्पिटल में होता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है, आपको सीची के ट्रीटमेंट का पूरा ध्यान रखना होगा और उसे डेली ट्रीटमेंट के लिए लाना होगा। लू चैन कहता है, ठीक है। तभी बूरान अपने फादर के साथ हॉस्पिटल आती है और लू चैन उसे उसके साथ देख लेता है। बूरान के फादर, जिनका नाम मिन दे होता है, बूरान की मदर से मिलते हैं और बूरान उन्हें अकेले समय बिताने के लिए छोड़ देती है। बूरान के जाने के बाद लू चैन उसके फादर और मदर को ऑब्जर्व करता है। अगले सीन में बूरान के फादर मिन दे घर लौटते हैं और मिन काई से मिलते हैं। वो जल्दी से उसे गले लगाते हैं और सीधे कहते हैं, मुझे पैसे दो। मिन काई अपनी वाइफ हुई युन से मिन दे को पैसे भेजने के लिए कहता है और जैसे ही मिन दे को पैसे मिलते हैं वो चला जाता है। अगले सीन में बूरान को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है, तुम्हारा डिजाइन टेलर के डिजाइन से मिलता जुलता है, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ लू चैन की सेक्रेटरी उससे पूछती है, आपने बूरान को क्यों निकाल दिया? लू चैन कहता है, बूरान उस हुआ फैमिली की बेटी है। अगले सीन में हम बूरान को लू चैन का उसकी कंपनी में इंतजार करते हुए देखते हैं। जब लू चैन बाहर आता है तो बूरान कहती है, मैंने किसी का डिजाइन नहीं चुराया, बस मुझे एक मौका दो, मैं ये प्रूव कर दूंगी। लेकिन लू चैन उसकी बात नहीं सुनता और उसे कठोर बातें कहकर चला जाता है। अगले सीन में बूरान को एक कॉल आता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हम देखते हैं कि कॉल करने वाला बूरान का फ्रेंड किनशुन होता है। बूरान उसके पास जाती है और कहती है, अगर मैं लू चैन को प्रूव कर सकूं कि मैं गलत नहीं हूं तो शायद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसका फ्रेंड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर बूरान लू चैन का उसके पार्किंग एरिया में इंतजार करती है। जब लू चैन आता है तो वो उसे उसकी जैकेट देती है। लू चैन पूछता है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो? बूरान जवाब देती है, हाँ ऐसा ही समझ लो। जब वो अंदर जाते हैं तो बूरान उसके बगल वाला रूम ले लेती है। वो उसे एक स्माइल देती है, लेकिन लू चैन नाराज होकर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। बूरान फिर अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है, हमारा प्लान काम कर रहा है। दूसरी ओर लू चैन अपनी सिक्योरिटी को कॉल करता है और कहता है, बूरान बिल्कुल अपने डैड जैसी है। बाद में वो दोनों बात करते करते अपनी बैल्कनीज पर आ जाते हैं। बूरान लू चैन को हाय कहती है, लेकिन वो चला जाता है। वो सोचती है, अब जब मैं यहाँ आई गई हूँ तो मुझे खुद को प्रूव करना ही होगा। वो अपना डिजाइन अपनी बैल्कनी पर लटका देती है ताकि लू चैन उसे देख सके। लेकिन अचानक उसका एक कपड़ा लू चैन की साइड पर गिर जाता है। एक डंडे का इस्तेमाल करके वो उसे वापस लेने की कोशिश करती है और लू चैन उसे नोटिस कर लेता है। जब वो अपना कपड़ा वापस मांगती है तो लू चैन उसे एक प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कांटेक्ट से बचते हुए उठाता है और गुस्से में उसे देकर चला जाता है। वो उसके डिजाइन की तरफ देखता भी नहीं है। अगले सीन में बूरन किनसुन को बताती है, मेरा प्लान काम नहीं किया। किनसुन जवाब देता है, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। वो उसे एक ऑर्फनेज के बारे में बताता है जहां वो रेगुलरली डोनेट करता है और एक्सप्लेन करता है, ये जगह बहुत पुरानी है और इसे रेनोवेशन की जरूरत है।
लू चेन की कंपनी भी इसे रेनोवेट करने में इंटरेस्टेड है। बू रन उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू चेन भी ऑर्फनेज में होता है। वो बू रन को देखता है और गुस्से से कहता है, मुझे पता है तुम रेनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर यहाँ आई हो, लेकिन तुम अभी इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये सुनकर बूरन फ्रस्ट्रेटेड होकर बच्चों की तरफ चली जाती है। बाद में जब बूरन घर पर होती है तो एक आदमी आता है और उसे इन्फॉर्म करता है, लैंडलॉर्ड ने यह घर बेच दिया है। बूरन जवाब देती है, लेकिन मैंने तो रेंट पहले ही दे दिया था। वो आदमी एक्सप्लेन करता है, हाँ, लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा है कि तुम्हें घर खाली करना होगा, तुम्हें तुम्हारे रेंट के पैसे वापस मिल जाएंगे। तभी लूसेन आता है और कहता है, अपने लैंडलॉर्ड को बताओ कि अगर वो ये घर मुझे बेचता है तो मैं उसे 5% कमीशन दूंगा। वो आदमी चला जाता है। लू चैन फिर बूरन से कहता है, जल्द ही मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड भी बन जाऊंगा। तभी लू चैन को लैंडलॉर्ड का कॉल आता है, जो कोई और नहीं बल्कि टेलर खुद होता है। टेलर कहता है, हम आपसे बहुत खुश हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने चाइना आ रहा हूं। लू सेन बूरन से कहता है, तुम पहले टेलर की स्टूडेंट थी ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि वो कितना महान डिजाइनर है। हम ऑर्फनेज रेनोवेशन पर उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, इसलिए इस प्रोजेक्ट में दखल मत देना। बूरन चुप रहती है। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि बूरन अपने डिजाइन्स के साथ टेलर से मिलती है। टेलर उसे बताता है, तुम्हारी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की है और मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अगर तुम मेरी गर्ल बन जाओ तो वो तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। फिर वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। बूरन गुस्से में कहती है, तुम बहुत घिनौने हो, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और कहती है, आपने बहुत ज्यादा पी ली है, जाकर शावर ले लो। जब टेलर शावर के लिए जाता है तो बूरन अपने सारे डिजाइन्स जला देती है। अगले सीन में लू चेन ऑर्फनेज के डायरेक्टर से मिलता है और कहता है, मैं इस जगह को एक हाईली स्किल्ड डिजाइनर के साथ रेनोवेट करूंगा, क्योंकि बूरन ने प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया है। लेकिन तभी डायरेक्टर नोटिस करता है कि बूरन पहले से ही वहां होती है और जगह का ध्यान से इंस्पेक्शन कर रही होती है। ये देखकर लू सेन उसके पास जाता है और पूछता है, तुम यहां फिर से क्यों? बूरन चुप रहती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वो फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसके होंठ पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। फिर लू सेन बूरन को अंदर ले जाता है और उसके घाव पर दवा लगाता है। बूरन कहती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? टेलर अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम मेरी हेल्प लोगे तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं डिजाइनिंग में अपनी पूरी एफर्ट लगा दूंगी। लेकिन लू सेन उसे इग्नोर करता है और जाने लगता है। तभी एक छोटी बच्ची बूरन के पास आती है और कहती है, अंकल लू सेन बहुत दयालु हैं, वो हम बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर बूरन को रियलाइज होता है कि लू सेन ये सब बच्चों के लिए कर रहा है। अगले सीन में चिन सुन एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। लू चेन वहां आता है और उसके रेस्टोरेंट के ओनर के साथ अच्छी फ्रेंडशिप लगती है। लू चेन कहता है, कल मेरी एक बहुत फेमस डिजाइनर के साथ मीटिंग है, इसलिए मुझे एक बेहतरीन कॉफी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि उन्हें कॉफी बहुत पसंद है। ओनर जवाब देता है, आज हमारे यहाँ एक नया लड़का काम कर रहा है, तुम उससे कॉफी आइडियाज के लिए पूछ सकते हो। जब लू सेन चिनसुन को देखता है तो उसे याद आता है कि वो ऑर्फनेज में बूरैन के साथ था। चिनसुन कॉफी तैयार करता है और लू सेन को वो पसंद आती है। लू चेन कहता है, तुम्हारी कॉफी सच में बहुत अच्छी है। फिर वो पूछता है, क्या बूरैन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? चिनसुन जवाब देता है, नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लू चेन के जाने के बाद चिनसुन बूरैन को कॉल करता है और कहता है, मुझे एक नई जॉब मिली है, लेकिन लू सेन यहाँ आया था और कह रहा था कि टेलर कल उससे मिलने चाइना आ रहा है। बूरैन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेलर हुआ लैन की कंपनी छोड़कर लू सेन की कंपनी की हेल्प क्यों कर रहा है। क्या वो लू सेन का काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? फिर वो चिनसुन से कहती है, पता करो कि टेलर कल किस टाइम आ रहा है। अगले सीन में टेलर लू सेन से मिलने चाइना आता है। इसी बीच जी है अपने डैड को कॉल करके कह रहा होता है, जो गिफ्ट हमने लू सेन के लिए तैयार किया था वो उसे डिलीवर हो गया है। बूरैन टेलर पर नजर रखती है और उसे मीट खाते हुए नोटिस करती है। वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि टेलर तो वेजिटेरियन होना चाहिए था। जैसे ही टेलर निकलता है, बूरैन उसका पीछा करती है और वो दोनों एलिवेटर में चले जाते हैं। टेलर पूछता है, आपको किस फ्लोर पर जाना है? बूरैन उसे 7th फ्लोर बताती है और टेलर बटन दबा देता है। जब बूरैन उसकी उंगलियों को देखती है तो वो नोटिस करती है कि उस पर कोई निशान नहीं है। अपना शक कंफर्म करने के लिए वो अपना फेस मास्क हटाती है, लेकिन टेलर बस उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे बिना पहचाने चला जाता है।
बू रैन को रियलाइज होता है कि ये टेलर नकली है। वो लू सेन को इन्फॉर्म करने के लिए दौड़ती है और उसका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो शावर में होता है। बू रैन फिर बैल्कनी से उसके घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही फंस जाती है। तभी लू सेन बाहर आता है, उसे वापस धक्का देता है और कहता है, जहां से आई हो वहीं वापस जाओ। बू रैन जोर देती है, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तुम जिस टेलर से मिले वो नकली है। लेकिन लू सेन सुनने से मना कर देता है और वो एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। इस हाथापाई में लू सेन की शर्ट फट जाती है, जिससे वो असहज रूप से करीब आ जाते हैं। लू सेन जल्दी से बू रैन को अपने घर से बाहर भेज देता है। बाद में लू सेन अपनी बैल्कनी पर खड़ा होकर बू रैन के बारे में सोच रहा होता है। तभी बू रैन अपनी बैल्कनी से झांकती है और कहती है, भूलना मत, तुम जिस टेलर से मिले वो नकली है। फ्रस्ट्रेटेड होकर लू सेन अंदर चला जाता है। अगले सीन में जी हे और मिन साई बात कर रहे होते हैं। मिन क्या कहता है, अब तक बू रैन ने लू चैन को बता दिया होगा कि टेलर नकली है। फिर एक अंकल एक प्लान बनाता है। वो कहता है, क्या होगा अगर हम असली टेलर को और पैसे ऑफर करके यहाँ ले आए? फिर जब असली टेलर लू सेन के सामने आएगा तो लू सेन अपना सारा गुस्सा उस पर निकालेगा, जिससे उनके बीच लड़ाई हो जाएगी। अगले सीन में बू रैन चिन सुन से टेलर के बारे में बात कर रही होती है। तभी टेलर आता है और बू रैन उसका पीछा करती है। इसी बीच बूरान का डैड सीक्रेटली उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है। इसी दौरान चेन शुन को टेलर की गर्लफ्रेंड का मैसेज मिलता है। टेलर इस बार सच में चाइना आ गया है। अर्जेंसी को समझते हुए चेन शुन बूरान को खोजने के लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ बूरान फिर से टेलर के साथ एलिवेटर में होती है। पहले की तरह टेलर पूछता है, कौन सा फ्लोर, और 7th फ्लोर का बटन दबाता है। इस बार उसकी उंगली पर कोई निशान नहीं होता। जैसे ही बूरान एलिवेटर से बाहर निकलती है, टेलर कहता है, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन पिछली बार और भी अच्छी लग रही थी। ये सुनकर बूरान को तुरंत रियलाइज होता है कि ये असली टेलर है। वो उसका पीछा करती है और सीक्रेटली उसकी फोटो ले लेती है। जब टेलर अपने रूम में एंटर करता है तो बूरान बाहर छिप जाती है और उसकी बातचीत सुनती है। लेकिन अचानक टेलर दरवाजा खोलता है, उसे अंदर खींच लेता है और उसका गला घोटने लगता है, ये कहते हुए, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। तभी लू सेन आता है और बूरान को बचाता है। वो टेलर को वार्न करता है, इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। लेकिन टेलर जवाब देता है, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बूरान लू सेन की ओर मुड़कर कहती है, देखा, ये है वो टेलर जिसके साथ तुम काम करना चाहते थे। लू सेन बूरान को डांटता है और उसे जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद लू सेन दरवाजा लॉक करता है और टेलर को बुरी तरह पीटता है। चिन शुन बाहर पहुंचता है और लड़ाई की आवाजें सुनता है। जब लू सेन आखिर में बाहर निकलता है तो चिन शुन कहता है, बूरान की हेल्प करने के लिए थैंक यू। अगर तुम्हें फ्यूचर में टेलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर वो चला जाता है। इसी बीच बूरान का डैड मिंदे लू सेन को बूरान की एक पिक्चर भेजता है जिसमें वो टेलर का पीछा कर रही होती है। कंफ्यूज्ड होकर लू सेन अननोन नंबर पर कॉल करता है और पूछता है, तुमने ये मुझे क्यों भेजा? मिंदे जवाब देता है, बस ऐसे ही। लू चैन पूछता है, क्या तुम बूरान की हेल्प करना चाहते हो? लेकिन मिंदे बिना जवाब दिए कॉल काट देता है। बाद में जब बूरान घर जा रही होती है तो लू सेन उसके साथ एलिवेटर में एंटर करता है। अभी भी गुस्से में बूरान अपने रूम में जाने से पहले उसे पैर में लात मारती है। लू सेन सोचता है, ये कैसी लड़की है, मैंने इसकी जान बचाई और ये मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रही है। बूरान फिर ऑर्फनेज के लिए डिजाइनिंग पर फोकस करती है। इसी बीच लू सेन सोचता है, बूरान उस फैमिली से बिलोंग करती है और उसके अंकल और फैमिली टेलर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे। तो फिर टेलर ने उस पर अटैक क्यों किया? बूरान का अपनी फैमिली में असली रोल क्या है? अगले सीन में बूरान ऑर्फनेज का डिजाइन डायरेक्टर को प्रेजेंट करती है। जैसे ही वो निकलती है, लू चैन आता है और कहता है, तुम फिर वापस आ गई? बूरान जवाब देती है, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने इस ऑर्फनेज डिजाइन पर बहुत मेहनत की है और अपनी बेस्ट एफर्ट दी है। फिर वो चली जाती है। बाद में लू चैन टेलर के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने के लिए किनसून से मिलता है। वो कहता है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं ये सब पुलिस को सौंप दूंगा। अगले सीन में टेलर और हुआलान फैमिली के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इवेंट होता है। जैसे ही टेलर स्टेज पर आता है, एक लड़की पर हमला करते हुए उसकी एक पिक्चर डिस्प्ले हो जाती है। मीडिया उसे घेर लेती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ये रियलाइज करके कि इसके पीछे लू चैन था, बूरान उसे थैंक यू कहती है।
फाइनल सीन में लू चैन उस आदमी से मिलता है जो टेलर का रूप धारण कर रहा था, जो टेलर का ब्रदर निकलता है। ग्रेटफुल होकर टेलर का ब्रदर कहता है, सच सामने लाने के लिए थैंक यू, और चला जाता है। लू चैन फिर कैरी को थैंक यू कहता है, ये कहते हुए, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। कैरी एडमिट करती है, मैंने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे, फिर भी तुमने मुझे एक चांस दिया। मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। इम्प्रेस होकर लू चैन उसे अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर करता है। इसके बाद ग्रैंडमा को पता चलता है कि उन्हें ऑर्फेनेज प्रोजेक्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। गुस्से में वो मिन काई को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी वाइफ बीच में आ जाती है। हालांकि ग्रैंडमा के जाने के बाद मिन काई की वाइफ खुद उसे थप्पड़ मारती है, जिससे वो बहुत ह्यूमिलिएटेड महसूस करता है। इसी बीच बूरान नूडल्स खा रही होती है जब लू चैन अपने बोल के साथ आता है और कहता है, मुझे तुम्हारे ऑर्फेनेज डिजाइन सच में बहुत पसंद आए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। बूरान पूछती है, क्या तुम मुझे टेलर से बेहतर डिजाइनर बनाओगे? लू चैन जवाब देता है, अगर तुम मेरी कंपनी में काम करोगी तो एक दिन टेलर को तुमसे अपोलोजाइज करना पड़ेगा। यह सुनकर बूरान बहुत खुश हो जाती है। बाद में बूरान अपनी मदर से मिलने जाती है, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली होती है, और एक्साइटेडली शेयर करती है, मुझे लू चैन की कंपनी में एक नई जॉब मिली है। उसकी मदर वॉर्न करती है, अगर उसे पता चल गया कि तुम हुआलान फैमिली से हो तो ये तुम्हारी जॉब पर इफेक्ट डाल सकता है। बूरान उसे रीअश्योर करती है, नहीं मॉम, मैं ग्रैंडमा जैसी नहीं हूं। तभी किन्सून आता है और अनाउंस करता है, आज रात एक पार्टी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि किन्सून बूरान को उसके नए वर्क प्लेस पर ड्रॉप कर रहा होता है, जहां वो कैरी को नोटिस करती है। लू चैन आता है और एक्सप्लेन करता है, कैरी ने हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। शॉक्ड होकर बूरान सवाल करती है, उसने तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे, फिर भी तुमने उसे जॉब दे दी? लू चैन बस कहता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों अब एक साथ काम करोगी। किन्सून लू चैन से कहता है, बूरान ने अभी ज्वाइन किया है, इसलिए उसका अच्छे से ख्याल रखना। बाद में बूरान लू चैन की सेक्रेटरी याओले से मिलती है, जो उसे इन्फॉर्म करती है, तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के तौर पर 3 महीने प्रोबेशन पर रहोगी। कुछ ही देर बाद कैरी बूरान को अपने साथ ले जाने के लिए आती है, क्योंकि कैरी अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रही होती है। नाराज होकर बूरान लू चैन का सामना करती है, मैंने डिजाइनर रोल के लिए अप्लाई किया था, तुमने मुझे मार्केटिंग असिस्टेंट क्यों बना दिया? लू चैन जवाब देता है, जब तुम डिजाइनर बनने के लायक हो जाओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी के लिए तुम्हें जो काम सौंपा गया है उस पर फोकस करो, और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। फ्रस्ट्रेटेड होकर लेकिन कोई और चॉइस ना होने के कारण बूरान एक कप पकड़ती है और गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो लू चैन के डेस्क पर चाय पटकती है। लू चैन एक आईब्रो उठाकर कहता है, क्या तुम अपने बॉस को ऐसे सर्व करती हो? जाओ दूसरी बनाकर लाओ। जैसे ही बूरान बाहर निकलती है, वो गलती से कप गिरा देती है और तोड़ देती है। वो लू चैन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आती हूँ, और चली जाती है। कैरी फिर लू चैन के पास आती है और अपोलोजाइज करती है, ये कहते हुए कि उसने अभी तक बूरान को ठीक से ट्रेन नहीं किया है। लू चैन सख्ती से जवाब देता है, मुझे कोई परवाह नहीं, बस ये इंश्योर करो कि बूरान जल्द से जल्द डिसिप्लिन सीख जाए। बाद में कैरी बूरान को गार्डन एरिया में ले जाती है और एक्सप्लेन करती है, लू चैन को यह जगह बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें इसका ठीक से ख्याल रखना होगा। वहां बूरान ली नाम के एक वर्कर से मिलती है और उसे गार्डनिंग के कामों में असिस्ट करने लगती है। उस रात बूरान टूटे हुए कप को ध्यान से वापस जोड़ती है और उसे लू चैन के डेस्क पर रख देती है। अगली सुबह लू चैन उसे नोटिस करता है और याओ ले से कहता है, इसे ठीक करना आसान नहीं होगा। हालांकि वो उसे अपने डेस्क पर ही रखता है। बाद में ऑफिस में एक नाराज क्लाइंट अंदर आता है और कंप्लेन करता है, मेरे बेटे को तुम्हारे डिजाइन्स पसंद नहीं आए। कैरी बूरान की ओर मुड़कर कहती है, इसे हैंडल करो। जैसे ही बूरान डिजाइन एक्सप्लेन करना शुरू करती है, क्लाइंट उसे एक पार्टी से पहचान लेता है और कामुक हो जाता है। तुम उस रात बहुत स्टनिंग लग रही थी, वो कहते हुए उसके करीब आता है। तभी लू चैन आता है और बूरान से कहता है, ये मुझ पर छोड़ दो। क्लाइंट का सामना करते हुए वो वार्न करता है, अगर तुमने मेरे किसी भी एम्प्लॉय को हैरास किया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कैरी को ग्रैंडमा से मिलते हुए देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि वो लू चैन पर नजर रख रही है। इसी बीच लू चैन के घर पर उसका असिस्टेंट याओ ले आता है।
लू चैन दोनों के लिए नूडल्स बनाता है और याओ ले उसकी कुकिंग की तारीफ करती है। लू चैन याद करता है, जब हमारे डैड थे हम सिंपल खाना बनाते थे और साथ में एंजॉय करते थे। जब वो पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो याओ ले को अचानक हेडेक होने लगता है। दूसरी तरफ बू रान और चिन सुन एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जब एक वेटर गलती से खाना गिरा देता है। बू रान चिन सुन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रोसेस में खाना उसके हाथ पर गिर जाता है जिससे वो जल जाता है। चिन सुन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। इसी बीच याओ ले भी हॉस्पिटल में होती है और लू चैन उसे रीअश्योर करता है, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। याओ ले कहती है, जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ याद आने लगा है। लू चैन वॉर्न करता है, कुछ भी याद करने के लिए खुद पर जोर मत डालो। अगर तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गईं तो ये तुम्हें दर्द दे सकती हैं। कहीं और चिन सुन बू रान से अपोलोजाइज करता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। बू रान जवाब देती है, कोई बात नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट था। जाने से पहले चिन सुन जोर देता है, तुम कल कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहो और रेस्ट करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हालांकि जैसे ही वो जाता है बू रान चुपके से लू चैन से मिलने के लिए निकल जाती है। इसी बीच लू चैन डॉक्टर से बात कर रहा होता है जो वॉर्न करता है, अगर याओ ले को अपनी मेमोरीज वापस मिल गईं तो उसे अपना दर्दनाक पास्ट भी याद आ जाएगा। क्या तुम तब उसकी हेल्प कर पाओगे? लू चैन जवाब देता है, उसे अपने पास्ट के बारे में जानने का अधिकार है। अगर उसे याद आता है तो मैं हमेशा उसके लिए बाहर रहूंगा। तभी बू रान आती है और उन्हें बात करते हुए देख लेती है। जैसे ही वो लू चैन की ओर बढ़ती है वो एक आदमी को लू चैन की सीक्रेटली फोटोज लेते हुए नोटिस करती है। जल्दी से सोचते हुए वो उसे सटली वॉर्न करती है, कोई तुम्हारी पिक्चर ले रहा है, मेरे साथ प्ले अलोंग करो। वो फिर अपनी आवाज ऊंची करती है और ड्रामेटिकली कहती है, ये वही हाथ है जिसका इस्तेमाल मैं अपने डिजाइन्स और स्केचेस बनाने के लिए करती हूँ। लू चैन समझ जाता है और साथ देता है, ये कहते हुए, हाँ इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया हूँ। बू रान जारी रखती है, क्या तुम्हें हार्ट अटैक हो रहा है? लू चैन जवाब देता है, हाँ मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। वे फिर कार में बैठते हैं जहां लू चैन बू रान के घायल हाथ को नोटिस करते हैं और पूछता है, ये कैसे हुआ? बू रान एक्सप्लेन करती है, मैं किंचुन की हेल्प कर रही थी। बाद में जब वो घर पहुंचते हैं तो लू चैन उसे बताता है, कंपनी ने तुम्हें ऑर्फनेज प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया है, लेकिन बू रान अपनी दवा के कारण नींद में होने की वजह से उसे नहीं सुन पाती और बिना जवाब दिए चली जाती है। अगले सीन में बू रान को घर पर वैसी ही चाय बनाते हुए दिखाया जाता है जैसी लू चैन को पसंद है। जैसे ही लू चैन उसके घर के पास से गुजरता है उसे चाय की महक आती है और वो उसका दरवाजा खटखटाता है। वो उसे अंदर बुलाती है और जब वो चाय चखता है तो उसे वो बहुत स्ट्रांग लगती है। जैसे ही वो जाने की तैयारी करता है वो अचानक बेहोश होकर बू रान पर गिर जाता है, जिससे एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है। शॉक्ड होकर बू रान चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? लू चैन कमजोरी से एक्सप्लेन करता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और तुम्हारी चाय इतनी स्ट्रांग थी कि मेरा ब्लड शुगर गिर गया। बू रान जल्दी से उसकी हेल्प के लिए उसे कुछ चॉकलेट देती है। जब लू चैन को ताकत वापस मिलती है तो बू रान सलाह देती है, तुम्हें अब अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ब्लड शुगर गिर जाता है। तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर सी की के साथ रहना चाहिए। इस मोमेंट पर लू चैन मन ही मन सोचता है, कम से कम उसने हॉस्पिटल में जो मैंने कहा वो नहीं सुना। यहाँ ये रिवील होता है कि सी की और याओ ले असल में एक ही व्यक्ति हैं। अगले सीन में जी है ऑर्फनेज की एक लड़की से मिलता है, उसे अपने प्यार में फंसाता है और ऑर्फनेज प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। लड़की अनजाने में रिवील कर देती है कि बू रान डिजाइनर है। बाद में लू चैन को एक कॉल आता है जिसमें उसे इन्फॉर्म किया जाता है डिजाइनर ने खुद ही ऑर्फनेज डिजाइन लीक किया है। तभी बू रान आती है और एक नाराज लू चैन उस पर चिल्लाता है, प्लीज मुझसे दूर रहो। अगले सीन में लू चैन बू रान के पास जाता है जो गार्डनिंग कर रही होती है। वो टिप्पणी करता है, तुम्हें अपनी जॉब की कोई चिंता नहीं है और यहाँ तुम शांति से गार्डनिंग कर रही हो। तुम्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आता था, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? वो फिर उसे कुछ दवा देता है और कहता है, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। बू रान ये उम्मीद करते हुए कि वो उसे फायर कर देगा, रिलीव्ड और खुश होती है कि वो उस पर ट्रस्ट करता है। बाद में मिनदे उस आदमी से मिलता है जिसने पहले बू रान को ऑफिस में हैरास किया था। बू रान भी वहां आती है और उनकी बातचीत सुन लेती है। मिनदे उस आदमी को बताता है मिन कै ही वो व्यक्ति था जिसने डिजाइनर का काम लीक किया था।
वो आदमी जवाब देता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं भी लू चैन की कंपनी गया था और वो डिजाइनर सच में बहुत अच्छी थी, बहुत ईमानदार। वो अपने खुद के डिजाइन्स कैसे लीक कर सकती है? मैं तो उसे डेट भी करना चाहता था, लेकिन लू चैन ने मुझे बहुत धमकाया। ये सुनकर मिंदे अपनी बेटी बूरान के बारे में जानकर फ्यूरियस हो जाता है और जानबूझकर उस आदमी पर कॉफी गिरा देता है, जिससे वो चला जाता है। बूरान फिर अपने फादर के पास जाती है इमोशनल होकर और कहती है, थैंक यू। मिंदे जवाब देता है, मुझे कुछ समय के लिए नाटक करना पड़ा, सही मोमेंट पर एक्ट करने का इंतजार कर रहा था। वो अपोलोजाइज करता है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन तुम्हें इतना स्ट्रांग देखकर मुझे खुशी होती है। मिंदे फिर उसे इन्फॉर्म करता है, मैंने पता लगा लिया है कि जिसने तुम्हारा डिजाइन लीक किया है वो ऑर्फनेज की एक लड़की है। बूरान को इस रेवलेशन से बहुत दुख होता है। अगले सीन में बूरान ऑर्फनेज जाती है और एक औरत को बच्चों को डांटते हुए सुनती है। वो ऑर्फनेज में एक टीचर होती है, वही जिसने जी हे को डिजाइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। जब टीचर अपने शूज खराब करने के लिए एक बच्चे को मारने वाली होती है तो बूरान इंटरवीन करती है और बच्चे को बचा लेती है। वो सीक्रेटली टीचर के शूज की पिक्चर ले लेती है और उन्हें ऑनलाइन सर्च करती है। उनकी हाई प्राइस देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसी समय किनशून आता है। बूरान उसे बताती है, इस टीचर की सैलरी 10,000 से ज्यादा के शूज अफोर्ड करने के लिए काफी नहीं है। मुझे लगता है कि यही वो है जो जी हे के ट्रैप में फंसी है। अगले सीन में जी हे किसी से मिलने जा रहा होता है और बूरान उसका पीछा करती है। इसी बीच टीचर जी हे को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके कॉल्स इग्नोर कर देता है। किनशून फिर टीचर के बगल में बैठता है, जो उसे नोटिस करके कहती है, मैंने तुम्हें कुछ समय से मेरा पीछा करते हुए देखा है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। किनशून जवाब देता है, तुम जी हे को डेट कर रही हो है ना? वो फिर उसे जी हे का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो दूसरी औरतों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जिसे बूरान एक वीडियो कॉल के जरिए स्ट्रीम करती है। बाद में किनशून बूरान को बताता है, जी हे ने उस लड़की को ब्रेकअप के बदले में बहुत सारे पैसे दिए और वो खुशी खुशी चली गई। बूरान को यह सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ग्रैंडमा को पता चलता है कि मिंदे लू सैन की हेल्प कर रहा है। वो उसका सामना करती है ये कहते हुए, 7 साल हो गए और तुम अब भी अपने परिवार के बजाय बाहरी लोगों की हेल्प करना चुनते हो। वो फिर मिंदे और उसकी वाइफ को घर छोड़ने का ऑर्डर देती है। मिंदे ग्रैंडमा का सारा सामान वहीं छोड़ देता है और अपनी वाइफ के साथ चला जाता है। अगले सीन में बूरान लू सैन के घर जाती है और उसे बहुत सारी चॉकलेट्स देते हुए पूछती है, तुम्हारी इंजरी कैसी है? वे दोनों एक दूसरे के ठीक होने की कामना करते हैं। बाद में लू सैन ली से पूछता है, क्या मुझे बूरान पर ट्रस्ट करना चाहिए? ली जवाब देता है, एक बार लू सैन फैमिली ने दर्द सहा, अब हुआलान फैमिली के सहने का टाइम है। इसी बीच कैरी सीक्रेटली उनकी बातचीत सुन लेती है और उनकी पिक्चर ले लेती है। जैसे ही वो जाती है, लू चैन और ली दोनों उसे देख लेते हैं। लू चैन टिप्पणी करता है, इस बार हुआलान अपने ही ट्रैप में फंस गई है। अगले सीन में कैरी ग्रैंडमा को कॉल करती है और उसे बताती है, मैंने लू चैन और उसके गार्डनर ली को एक दूसरे से बात करते हुए सुना और उनका रिलेशनशिप काफी अनयूजुअल है। फिर वो गार्डन की एक पिक्चर ग्रैंडमा को भेजती है। ग्रैंडमा कहती है वो लू सैन का सबसे ट्रस्टेड असिस्टेंट है। फिर वो पूछती है, बातचीत किस बारे में थी? कैरी एक्सप्लेन करती है, गार्डनर कह रहा था कि तुम्हारी फैमिली को भी वही दर्द सहना पड़ेगा जो लू सैन की फैमिली ने एक बार सहा था। ये सुनकर ग्रैंडमा चिंतित हो जाती है और तुरंत अपनी कंपनी के लिए निकल जाती है। अगले सीन में बूरान अपने पेरेंट्स से उनके नए घर पर मिलने जाती है, जहां वो बहुत खुश लग रहे होते हैं। बूरान उनसे कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ग्रैंडमा का घर छोड़ दिया और यहाँ आ गए। वो ये भी कहती है, मैं सच में लू चैन की हेल्प करना चाहती थी और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक ड्रीम हाउस बनाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी हम देखते हैं कि लू सैन भी वहां होता है और उनकी बातचीत सुन लेता है। अगले सीन में कैरी याओले से पूछती है, मैं लू सैन की सिस्टर सी ची के बारे में जानना चाहती हूँ। याओले जवाब देती है, सी ची तिब्बत में है। कैरी फिर ग्रैंडमा को इन्फॉर्म करती है, लू सैन की सिस्टर सी ची तिब्बत में है। ये सुनकर ग्रैंडमा जी हे से कहती है, तुम लड़कियों का दिल जीतने में एक्सपर्ट हो, इसलिए तुम्हें तिब्बत जाकर सीकी को ढूंढना होगा। अगले सीन में जब लू चैन घर लौटता है तो वो बूरान द्वारा बनाया गया एक ड्राइंग नोटिस करता है और उसके सैड एक्सप्रेशन की नकल करने की कोशिश करता है।
फिर वो डिलीवरी सर्विस को कॉल करके बूरान के घर ग्रोसरीज भेजता है। जब डिलीवरी बूरान के घर पहुंचती है तो वो कहती है, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तभी उसे लू चेन का मैसेज मिलता है, ये आइटम मैंने भेजा है, सुबह मेरे लिए इसे बना देना। अगर मुझे टेस्ट पसंद आया तो मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगा। मैसेज पढ़कर बूरान गुस्से से लू चेन के दरवाजे को घूरती है, जबकि लू चेन उसे अपने दरवाजे से देखता है और हंसता है। अगली सुबह बूरान लू चेन के लिए पॉरेज बनाती है और कहती है, मैंने जैसा तुमने कहा वैसा किया, तो अब तुम्हें मेरा रेंट कम करना होगा। लू चेन जवाब देता है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जैसे ही बूरान जाने लगती है, लू चेन उसे देखते हुए मुस्कुराता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अगले सीन में जब याओ ले काम कर रही होती है तो उसे नेक में पेन होता है, जिसे बूरान नोटिस कर लेती है। अगले दिन याओ ले बूरान के पास आती है और पूछती है, क्या किसी ने तुम्हें मेरे ऑफिस में ये सर्वाइकल स्प्रे रखते हुए देखा? बूरान जवाब देती है, मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे नेक में पेन हो रहा था, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए वहां रख दिया। याओ ले जवाब देती है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी परमिशन के बिना मेरे ऑफिस में एंटर करे, और मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बाद में याओ ले लू चेन के पास जाती है और कहती है, बूरान ऑफिस में सबको जीतने की कोशिश कर रही है, उसने बस एक नजर में मेरे नेक पेन को भी नोटिस कर लिया। लू चेन जवाब देता है, मैं बूरान से कहूंगा कि वो तुमसे दूरी बनाए रखे। अगले सीन में जब बूरान रेस्टरूम जाती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। याओ ले रेस्टरूम से बाहर आती है, दर्द में अपनी नेक पकड़े हुए। अचानक उसका दर्द बहुत बढ़ जाता है। बूरान याओ ले को हॉस्पिटल ले जाती है। तभी लू चेन आता है और बूरान से कहता है, तुम अब घर जा सकती हो, और इमरजेंसी रूम में एंटर कर जाता है। बूरान मन ही मन सोचती है, मैंने लू चेन को इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा। शायद वो डर गया था कि मुझे उनके सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। शायद इसीलिए याओ ले ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा। जब लू चेन इमरजेंसी रूम से बाहर आता है तो वो बूरान से पूछता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? गुस्से में बूरान उसकी कार की कीज ले लेती है। जब वो घर जा रहे होते हैं तो बूरान स्पीड बढ़ा देती है और कहती है, मैंने उसकी हेल्प की, इसलिए मुझे ये जानने का अधिकार है कि वो ठीक है या नहीं, और तुम मुझे उससे दूर रहने के लिए इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा उसके साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है ना? तो लू चेन कहता है, तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम्हें लगा कि मैं याओ ले को डेट कर रहा हूँ? जब वो घर पहुंचते हैं तो लू चेन कहता है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगले सीन में याओ ले बूरान से कहती है, उस दिन के लिए थैंक्स, क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक पियोगी? फिर वो दोनों साथ में पीते हैं। पीने के बाद बूरान लू चेन की बुराई करने लगती है और वो एक अच्छा समय बिताते हैं। पीने के बाद बूरान जमीन पर लेट जाती है। याओ ले उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बूरान उठने से मना कर देती है। तो याओ ले लू चेन को कॉल करती है। लू चेन घर में एंटर करता है और याओ ले कहती है, मैं बस बूरान का कैरेक्टर चेक करने के लिए उसके साथ पी रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी ड्रंक हो जाएगी। फिर याओ ले अपने घर के लिए निकल जाती है। जब लू चेन बूरान के हाथ से ड्रिंक लेकर उसे दूर रखने की कोशिश करता है तो बूरान अब भी सोचती है कि याओ ले पास में है और फिर से लू चेन की बुराई करने लगती है। फिर लू चेन बूरान को उठाकर बेड पर लेटा देता है। बूरान लू चेन के हाथ को याओ ले का हाथ समझकर उसे पकड़ लेती है और कहती है, मेरी फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू। अगले सीन में कैरी का बर्थडे होता है और सभी पार्टी कर रहे होते हैं। कैरी बूरान को पीने के लिए चैलेंज करती है तो बूरान बहुत ज्यादा पी लेती है और ड्रंक हो जाती है। लू चेन सबसे कहता है, मैं उसके घर के पास रहता हूँ, इसलिए मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा। इसी बीच किंचुन बूरान को लेने आता है और लू चेन को उसे घर ले जाते हुए देख लेता है। तभी याओ ले आती है। लू चेन याओ ले से कहता है, तुम घर जाओ, मैं बूरान को ड्रॉप कर दूंगा। याओ ले कहती है, मैं बचपन से जानती हूँ कि तुम लोगों का बहुत ख्याल रखते हो। बचपन का ये रेफरेंस सुनकर किंचुन शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही बूरान चलते हुए अपना सिर लू चेन के कंधे पर रखती है, याओ ले को बचपन का एक सीन याद आता है जहां वो भी ड्रंक होने पर अपना सिर लू चेन के कंधे पर रखती थी। फिर याओ ले को फिर से नेक में पेन होने लगता है और वो डॉक्टर के पास जाती है। चिनचून सीक्रेटली उसे हॉस्पिटल तक फॉलो करता है और सब कुछ देखता है। अगले सीन में जब बूरान उठती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो लू चेन के बेड में है। वो उसके पास जाती है और पूछती है, क्या मैंने कल रात तुमसे कुछ अजीब कहा? लू चेन याद करता है कि जब बूरान ड्रंक थी तो उसने उसे किंचून समझ लिया था।
और कहा था, मुझे लगता है कि मैं लू चेन को पसंद करने लगी हूँ। ये सोचकर लू चेन मुस्कुराता है। बुरान फिर कहती है, कल रात मैंने अपने सपने में अपने हीरो को देखा। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां बुरान बारिश में खड़ी भीग रही होती है और कोई चुपचाप आकर उसके ऊपर छाता रखता है और चला जाता है। वो कभी उसका चेहरा नहीं देख पाती। प्रेजेंट में वापस लूचेन पूछता है, वो हीरो किस नॉवल से था? बुरान जवाब देती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो मेरा असली हीरो था। वो एक बॉडीगार्ड था जिसने 7 साल पहले मुझे स्टूडेंट लोन दिलाने में हेल्प की थी। ये सुनकर लूचेन को एक फ्लैशबैक आता है। उसे याद आता है कि बुरान ने अपनी ग्रैंडमा से स्टूडेंट लोन के लिए कहा था, लेकिन उसकी ग्रैंडमा ने मना कर दिया और उस पर दरवाजा बंद कर दिया था। बाहर खड़ी बुरान बारिश में भीग रही थी। उस समय लूचेन, जो तब एक बॉडीगार्ड था, आया था और उसके ऊपर छाता रखा था। प्रेजेंट में वापस लूचेन पूछता है, अगर तुम्हें उससे फिर से मिलने का मौका मिला तो तुम क्या करोगी? बुरान जवाब देती है, मैं पहले उसे हेलो कहूंगी और क्या पता, शायद मैं उसके साथ चली जाऊं। लूचेन फिर पूछता है, अगर जिस व्यक्ति को तुम पसंद करती हो और वो बॉडीगार्ड तुम्हारे सामने खड़े हों तो तुम किसे चुनोगी? बुरान जवाब देती है, मैं अपने हीरो के साथ जाऊंगी। फिर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद लूचेन अपनी क्लोजेट से 7 साल पुराना एक कोट निकालता है और उसे देखता है। अगले सीन में जी हे तिब्बत से लौटता है और तुरंत खाना खाने लगता है, ये कहते हुए, मुझे तिब्बत में ठीक से खाना नहीं मिला। फिर वो ग्रैंडमा को बताता है, मुझे वहां सीजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बाद में बुरान सीहे को एक लड़की के साथ देखती है। जब बुरान उस लड़की का चेहरा देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो चेन मैन होती है, जो टेलर से भी ज्यादा फेमस डिजाइनर होती है। जब चेन मान सीहे से पूछती है, ये लड़की कौन है? सीहे जवाब देता है, ओह, ये बस एक ऑर्डिनरी डिजाइनर है। इसके बाद जीहे ग्रैंडमा को बताता है, जब मैं तिब्बत में था तो मैंने एक अमेजिंग फीमेल डिजाइनर को डेट करना शुरू किया। वो टेलर से ज्यादा फेमस है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस में इन्वेस्ट करके प्रोग्राम का फॉर्मेट बदल देंगे और सभी कंपनीज को पार्टिसिपेट करने देंगे। हर कंपनी एक डिजाइन कंप्लीट करेगी। ल्यूसेन चैलेंज के लिए तैयार नहीं होगा तो हम उसकी कंपनी पर इनकेपेबल होने का आरोप लगा सकते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो मेरी गर्लफ्रेंड इतनी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है कि हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। ग्रैंडमा जीहे के प्लान से अग्री हो जाती है। बाद में बुरन ल्यूसेन से पूछती है, क्या तुम मुझे डिजाइन डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हो? ल्यूसेन जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहले ही वहां ट्रांसफर कर दिया है, अब तुम अपनी स्किल्स ठीक से दिखा सकती हो। बुरन कहती है, मैं ट्रांसफर से खुश हूँ, लेकिन चेन मान ना केवल ब्यूटीफुल है बल्कि फेमस भी है। अगर मैं पॉपुलैरिटी में उसके साथ compete करती हूँ तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगी, क्योंकि सारे वोट्स उसे ही जाएंगे। ल्यूसेन कहता है, अगर तुम इतना डर रही हो तो मैं कोलैबोरेशन छोड़ दूंगा। फिर वो चला जाता है। बुरन फिर अपने डैड से मिलने जाती है, जो पेंटिंग कर रहे होते हैं। उसके डैड पूछते हैं, क्या बात है बेटा? बुरन उन्हें सब कुछ बता देती है। मिंदे अपने पास के बारे में बात करता है और बुरन को मोटिवेट करता है। वो ये भी रिवील करता है, चेन मान का ल्यूसेन पर क्रश था, लेकिन ल्यू चेन ने उसे कभी पसंद नहीं किया, इसीलिए उसने अब जीहे को चुना है। पार्किंग एरिया में बुरन चेन मैन को ल्यू चेन से ये कहते हुए देखती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें मेरा सामना करना होगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान ज्वाइन कर लिया है। तुम्हारे डिजाइनर्स मुझसे compete नहीं कर सकते। जब बुरन आती है तो चेन मान उसकी बुराई करने लगती है। ल्यूसेन जवाब देता है, साल बीत गए लेकिन तुम्हारा लोगों से बात करने का तरीका नहीं बदला। चेन मान बुरन को चैलेंज करती है और फिर चली जाती है। ल्यूसेन बुरन को मोटिवेट करता है। अपनी बैल्कनीज पर खड़े होते हुए ल्यूसेन पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था जब तुम पहली बार मेरी कंपनी में आई थी? बुरन याद करती है कि उसने कहा था, क्या तुम मुझे टेलर से ज्यादा फेमस डिजाइनर बनाओगे? ल्यूसेन कहता है, अपने डिजाइन पर फोकस करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। बुरन ल्यूसेन का हाथ पकड़ती है और कहती है, अगर हम जीतते हैं तो मुझे बोनस देना मत भूलना। ये रियलाइज करते हुए कि वो उसका हाथ पकड़े हुए है, वो जल्दी से उसे खींच लेती है। बाद में ल्यूसेन बैल्कनी पर बुरन का इंतजार करता है, लेकिन वो अपने काम में बिजी होती है। इसी बीच जीहे और चेन मान एक साथ रोमांटिक टाइम बिताते हैं। बुरन वोटिंग लिस्ट चेक करती है और पाती है कि उसके वोट्स बहुत कम हैं, जिससे वो डाउन फील करती है।
फिर चेन मान को एक और लड़की को कुछ डिजाइन करने का इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की बाद में चेन मैन को डिजाइन डिलीवर करने आती है। बाद में जी हे चेन मैन से कहता है, अगर तुम बूरन को हरा देती हो तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। फिर वो किस करते हैं। उसी मोमेंट पर ल्यू सेन आता है और उन पर कुछ फेंकता है। जी हे गुस्से से कहता है, ये किस तरह का पागलपन है। ल्यू सेन कहता है, पहले इस लड़की से पूछो कि क्या इसने सच में ये खुद डिजाइन किया है या किसी